एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। आज टोली में दो बच्चे भी थे जो बहुत ज्यादा शरारती थे। आन के माँ बाप भी उनकी शरारतों से तंग आ गए थे। आसी जंगल में एक नन्हा जिराफ भी रहता है। था वो अव्वा बहुत ही सीधा सादा और भूला भाला बच्चा था। एक दिन घास चरते चरते वो जंगल के उस हिस्से में आ गया जहां बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फरवट तोड़ तोड़ कर खाने में मगन थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने जिराफ को देखा तो उन्हें हैरत होने लगी क्योंकि उन बच्चों ने कभी ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीब है, वो गरीब जानवर है, आओ उसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फुलांगते उस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर जिराफ पत्ते खा रहा था। जारी है, इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने जिराफ से कहा, आए लंबो, तुम्हारा क्या नाम है? जिराफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं जिराफ हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या हैं? दोनों बंदर शरारत से खखलाकर हंस पड़े और कहने लगे कि तुमसे हम क्यों दोस्ती करने लगे? कितने बदसूरत हो तुम, मीनार के जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर। हमें नहीं करनी ऐसे बेढंगे जानवर से कोई दोस्ती। आतना कहकर दोनों बंदर जिराफ को चढ़ाने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फूल तोड़कर जिराफ पर फेंक मारा। फूल जिराफ के मन्ना पर लगकर फूट गया और उसका रुस और गोदा जिराफ के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहकहा मार कर हंसने लगे और कूदते फुलांगते वहां से भाग गए। जिराफ बेचारा रूहानसा होकर रह गया और मन्ना लटकाए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने ये तय किया कि वह जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सभी जब बाकी बंदर सो रहे थे, यह दोनों शरारती बंदर चपगे से नकल बढ़ाए। कुछ ही देर में वह बंदरों की टोली से बहादुर निकल गए। जब उन्हें जोरों की भूख लगी तो उन दोनों ने पेड़ों की पत्तियां और फल फ्रूट खा लिए। आने उस तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बड़ा मजा आ रहा था। दोपहर हो चली थी, वह दोनों हो चली थी। गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। उस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा भर मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर उस सहाने मंजर में ऐसा खोए कि उन्हें इस बात का एहसास ही न हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए घर आया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए। कुछ ही देर बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं। चौंको उनके अंदर शरारत कोट कोट कर भरी हुई थी, इसलिए यहाँ भी उन्हें शरारत सोचने लगी। इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से दहाड़ते हुए इधर उधर देखा। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी नजर बंदरों पर पड़ी। बंदर खी करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक न हंस सके क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। आस ने गरजदार आवाज में दहाड़ते हुए कहा कि या तुम्हें मालूम नहीं, मैं उस जंगल का राजा हूँ। फौरन इस दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर उस गुस्ताखी की सजा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। आन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर उनको उस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से आग बगोला हो गया और अपने पैरों को समेटकर स्प्रिंग की तरह तेजी से उछला। आन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और उसके तीज नोकीले दांत उनकी तरफ हैं और वो बड़ी तेजी से उछलते हुए बिल्कुल उनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ है गए और उनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई।
اور وہ دونوں ڈر کے مارے ایک دوسرے سے بری طرح لپٹ گئے۔ شیر نے چھلانگ تو بہت اچھی لگائی تھی، لیکن جس شاخ پر وہ دونوں بندر بیٹھے ہوئے تھے شیر وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ شیر نے دوبارہ زبردست چھلانگ لگائی۔ بندروں کی حالت بڑی پتلی ہو گئی تھی، وہ ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگے، لیکن وہاں ان کی پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو اپنی ٹولی اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آئے تھے۔ اس درخت کے آس پاس کوئی دوسرا درخت بھی نہ تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر اس پر چلے جاتے، اور نہ ہی اس درخت پر کہ جس پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اونچائی کی طرف کوئی مضبوط آگ تھی جس پر جا کر وہ بیٹھ سکتے۔ یوں سمجھ لیے کہ شرارتی اور نافرمان بندر آج بری طرح پھنس گئے تھے۔ وہ اس حالت میں تھے، انہیں کچھ بجھائی نہیں دے رہا تھا کہ یکایک ان کے کانوں میں دھیمے سے آواز کہ گھبراؤ، میں تم دونوں کو یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ چپکے سے میری گردن کے سہارے میری پیٹھ پر اتر آؤ۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹھیک اوپر درخت کے پتوں کے درمیان سے اسی جراف کا سر نکلا ہوا تھا جس کا ان لوگوں نے کچھ دن پہلے خوب مذاق اڑایا تھا۔ بندروں نے ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھا کہ آج وہی جراف ہماری جان بچانے کے لیے تیار ہے۔ اس جراف کو اس دن کی شرارتوں اور مذاق وغیرہ کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ دونوں بندروں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ جراف نے کہا، میرے دوستو جلدی کرو، اگر شیر نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ہم تینوں کو کھا جائے گا۔ بندر اب ڈرتے ڈرتے جراف کی گردن پر پھسلتے ہوئے اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور جراف انہیں لیے ہوئے تیز ہو گئے، رفتاری سے وہاں سے کھسک گیا۔ شیر کو پہلے تو پتہ نہیں چل سکا کہ کیا ماجرا ہے، لیکن جب اس نے